हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में कुछ जानेंगे। इससे पहले हम लोग कम्युनिकेशन में प्रोसेस जो भी होता है, मिक्सिंग, हेटेरोडाइनिंग, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो का ट्रांसमीटर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। तो ट्रांसमीटर इज द इलेक्ट्रॉनिक यूनिट दैट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड and convert it into RF signal capable of being transmitted over long distance. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमीटर जो होता है हम लोग का मैसेज सिग्नल को रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है ताकि वो ओवर थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक हम लोग ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग ट्रांसमीटर बोलेंगे। ठीक है, रेडियो ट्रांसमीटर टेक द इंफॉर्मेशन टू बी कंटिन्यू communicated and converts it into the electronic signal compatible with the communication medium। मतलब ये नहीं कि किसी भी फॉर्म में रेडियो फॉर्म में कर देगा, वो कंपेटिबल होना चाहिए कि हम लोग किस मीडियम से उसको ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मीडियम हम लोग क्या है, उसके कंपेटिबल हम लोग का ट्रांसमीटर यूनिट जो है मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। ओके, इस पूरा सिस्टम को हम लोग ट्रांसमीटर बोलेंगे। ठीक है, मैसेज जनरेट करने से लेकर के ट्रांसमिट करने तक का पूरा को हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर क्या होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कैरियर जनरेशन, मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीफिकेशन। द सिग्नल इज देन फेड बाय वायर, कोएक्सियल केबल और वेवगाइड टू एन एंटीना दैट लॉन्चेस इट इनटू फ्री स्पेस। मतलब जो हम लोग का ट्रांसमीटर होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। उसका फंक्शन होता है कैरियर जनरेट करना। ओके, कैरियर जनरेट करना, मॉड्यूलेशन करना, एम्पलीफिकेशन करना, और जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको बाय वायर, कोएक्सियल केबल और वेवगाइड एंटीना तक पहुंचाना और एंटीना से सिग्नल को रेडिएट करना। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसमीटर का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट द ट्रांसमीटर हैज़ 3 बेसिक फंक्शंस। मतलब ट्रांसमीटर का फंक्शंस क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, द ट्रांसमीटर मस्ट जनरेट ए सिग्नल ऑफ द करेक्ट फ्रीक्वेंसी एट द डिजायर्ड पॉइंट इन द स्पेक्ट्रम। मतलब हम लोग का जो स्पेक्ट्रम का ये फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग को ट्रांसमिट करना है, उस चैनल का कितना फ्रीक्वेंसी होगा, ये सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करना ट्रांसमीटर का पहला प्रायोरिटी होता है, पहला फंक्शन होता है। ठीक है, कि जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी है उतना ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए चैनल का। और नेक्स्ट सेकंड फंक्शन क्या है, इट मस्ट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन दैट काउज द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू मॉडिफाई द कैरियर सिग्नल। क्या है, इट मस्ट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन काउज द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू मॉडिफाई द कैरियर सिग्नल। अब मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम लोग का जो कैरियर सिग्नल होता है उसको मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, यही होता है मॉड्यूलेशन। तो ये क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को जो भी मॉड्यूलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का कर रहे हैं, ठीक है, चाहे AM हो, FM हो, PM, जो किसी भी तरह का मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, उस डिजायर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन में उसको प्रॉपर मॉड्यूलेट करना सेकंड फंक्शन होता है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, थर्ड फंक्शन, it must provide sufficient power amplification to ensure that the signal level is high enough so that it will carry over the desired distance। अब नेक्स्ट जो हम लोग का एम्पलीफिकेशन पार्ट आता है उसका ये वो फंक्शन इसका
थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसमीटर पार्ट का, कि जितना डिस्टेंस तक हम लोग को ट्रांसमिट करना है या फिर जितना पावर चाहिए हमको ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को, उतना डिजायर्ड पावर या सफिशिएंट पावर जनरेट करना, ये भी इसका बेसिक फंक्शन होता है, कंपलसरी फंक्शन होता है ट्रांसमीटर का। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, पहला पहला क्या था इसका, सिग्नल जनरेट करना, ठीक, जो कैरियर सिग्नल जनरेट करना। सेकंड, प्रॉपर मॉड्यूलेशन करना। एंड थर्ड, सफिशिएंट पावर जनरेट करना। ओके। नेक्स्ट हम लोग का होता है ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, ए रेडियो ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू जनरेट रेडियो वेव्स दैट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज ऑडियो, वीडियो और डिजिटल डाटा। मतलब जो हम लोग का ट्रांसमीटर होता है बहुत सारा बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है, पूरा एक सिस्टम होता है ट्रांसमीटर का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, पावर सप्लाई, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, एंटीना एंड ऑडियो और वीडियो इंफॉर्मेशन, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैसेज सिग्नल हम लोग का है, ठीक है, जिसको हम लोग को ट्रांसमिट करना। क्लियर। वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है या फिर कोई भी डिजिटल डाटा हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इसका देखते हैं, पहला एलिमेंट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट द ट्रांसमीटर, मतलब किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए पावर सप्लाई तो चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्रिएट्स अल्टरनेटिंग करंट एट द फ्रीक्वेंसी ऑन व्हिच द ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट। द ऑसिलेटर यूजुअली जनरेट ए साइन वेव व्हिच इज रेफर्ड एज ए कैरियर वेव। ऑसिलेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन था, बेसिक फंक्शन था ट्रांसमीटर का, वो था फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, ठीक है। वो भी इक्वल फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो हम लोग के चैनल के लिए स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी पे हम लोग को ट्रांसमिट करना, वो काम कौन करता है, ऑसिलेटर। क्लियर। ऑसिलेटर वो हम काम करता है, मतलब कितना हम लोग का डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी उतना जनरेट करना सिग्नल, ठीक है। और उस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं कैरियर वेव, मतलब जो ऑसिलेटर होता है हम लोग का कैरियर वेव जनरेट करता है, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर एड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द कैरियर वेव, मतलब मॉड्यूलेटर जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग का है, इन्फॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग का कैरियर वेव में ऐड करता है। मतलब जो हम लोग का ऑसिलेटर कैरियर वेव जनरेट किया, उस कैरियर वेव में इंफॉर्मेशन ऐड करता है। मॉड्यूलेशन से पहले कैरियर वेव सीधा एक वेव होता है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बस फ्रीक्वेंसी है सीधा, उसमें कोई डाटा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, उस सिग्नल में डाटा फीड करता है। ओके। There are two main ways to add this information. First called amplitude modulation and second FM. Amplitude modulation में क्या होता है, amplitude modulation makes slightly increase or decrease the intensity of carrier wave. Okay. मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो उसी वेरिएशन में डाटा रहता है, ठीक है। और सेकंड क्या था, एफएम। एफएम में स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। मतलब जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे थे तो जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड था
ओके, तो एम्पलीट्यूड को वेरी करवा रहे थे, ठीक है। और जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा था है, तो फ्रीक्वेंसी वेरी करवा रहे हैं, ठीक है, वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी हो रहा है, ठीक है। इसी वेरिएशन में डाटा रहता है। और नेक्स्ट एलिमेंट है हम लोग का एम्पलीफायर। एम्पलीफायर amplifies the modulated carrier wave to increase its power. The more powerful and amplifier, the more powerful the broadcast. मतलब जो हम लोग का थर्ड फंक्शन था, मतलब ट्रांसमीटर का, वो क्या था, सफिशिएंट पावर जनरेट करना टू ट्रांसमिट डिजायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये एम्पलीफायर, या हम लोग बोल सकते हैं पावर एम्पलीफायर क्या करता है, जो मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल आता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है उसके पावर को इंक्रीज करता है, जितना हम लोग को चाहिए होता है, जितना डिस्टेंस तक हम लोग को ट्रांसमिट करना है उसके रिलेवेंट जितना हम लोग को पावर चाहिए उतना हम लोग एम्पलीफायर से जनरेट करते हैं पावर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, एंटीना। एंटीना क्या करता है, एंटीना कन्वर्ट द एम्पलीफाइड सिग्नल टू रेडियो वेव। जब हम लोग का जो एम्पलीफाइड सिग्नल आया है, पावर एम्पलीफायर से जो सिग्नल आया, उसको हम लोग कहाँ फीड करते हैं, एंटीना में। एंटीना क्या करता है, जो हम लोग का सिग्नल है उस सिग्नल को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देता है और रेडिएट करता है इन एटमॉस्फेयर, ओके। तो हम लोग का क्या हुआ, पावर सप्लाई क्या कर रहा था, पावर सप्लाई पावर जनरेट किया, ऑसिलेटर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, मतलब कैरियर जनरेट किया, कैरियर बेसिंग जनरेट किया। मॉड्यूलेटर क्या किया, ये जो हम लोग का मैसेज सिग्नल था और कैरियर सिग्नल था दोनों को एडप्ट किया, मतलब जो हम लोग का मैसेज था वो एडप्ट किया कैरियर सिग्नल में, उसको एम्पलीफाई पावर एम्पलीफाई किया। और उसके बाद ये एंटीना गया, एंटीना एम्पलीफायर से या तो वायर से जुड़ा रहता है कोएक्सियल केबल से, या फिर ओएफसी से जुड़ा हुआ रहता है। और एंटीना क्या करता है, हम लोग का जो सिग्नल है उसको रेडिएट कर देता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर। आई होप आप लोग को ट्रांसमीटर का फंक्शन समझ में आ गया होगा, उसका ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्लॉक क्या कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एएम और एफएम का फंक्शन, ट्रांसमीटर का फंक्शन, मतलब एएम ट्रांसमीटर और एफएम ट्रांसमीटर का फंक्शन पढ़ेंगे और वर्किंग पढ़ेंगे कैसे काम करते हैं, ओके। थैंक यू।